नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा गुरुकुल एसीएस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को जैसा मालूम है कि वर्तमान में पूरा देश, पूरा विश्व कोविड-19 नामक गंभीर महामारी से ग्रसित है। लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस विषम परिस्थिति में पूरी कोचिंग संस्थानें बंद हैं। गुरुकुल एसीएस कोचिंग संस्थान से नहीं, वरन कुछ सीमित संसाधनों के तहत कुछ विषयों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले संस्था के डायरेक्टर आदरणीय श्री ब्रजेंद्र शुक्ला सर जी के द्वारा आधुनिक भारत के इतिहास का एक क्रमबद्ध तरीके से क्लास लिया गया है, जिसमें आप 1857 की क्रांति से लेके देश की आज़ादी तक का एक क्रमबद्ध वीडियो प्राप्त कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल से। उसी क्रम में आगे हम आज छत्तीसगढ़ की क्लास शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस छत्तीसगढ़ क्लास में आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। साथियों, ये ऐसा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ विषय का एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप छत्तीसगढ़ पीएचडी दो या वनडे एग्जाम जो होते हैं व्यापम के, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और जो छात्र होते हैं इसे रट के पास करते हैं या रट के इसे समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, यह रटने की विषय वस्तु नहीं है। इसे मानचित्र से समझकर आप इसे मानचित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन मुख्यतः छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मानचित्र के माध्यम से इसे अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक विभाजन के या छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर आ जाएगा सरगुजा या पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा आ जाएगा आपका जसपुर सामरीपाट। जसपुर सामरीपाट। तीसरा आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा आएगा दंडकारण्य का प्राकृतिक प्रदेश। दंडकारण्य का प्राकृतिक प्रदेश। ये है छत्तीसगढ़ की 4 प्राकृतिक विभाजन। सरगुजा या पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरीपाट, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा जाएगा दंडकारण्य का प्राकृतिक प्रदेश। किसी भी राज्य या किसी भी देश की जो भौगोलिक बनावट होती है
भौगोलिक बनावट या उसका प्राकृतिक विभाजन, उसको हम 4 तरीकों से देखते हैं। जैसे उसमें क्या क्या हो सकते हैं, या उसमें हो सकते हैं पर्वत, या उसमें होंगे आपका पाट, या उसमें होंगे आपका पठार, और चौथा जाएगा आपका मैदान। उनकी इस प्रकृतियों में उनके जो विभाजन होते हैं, उनके जो प्राकृतिक विभाजन होते हैं, उनकी जो भौगोलिक बनावट होती है, भौगोलिक बनावट 4 आधारों पर उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। पहला जाएगा पर्वत, दूसरा जाएगा पाट, तीसरा जाएगा पठार, चौथा जाएगा आपका मैदान। ये इनकी परिभाषाएं क्या होती है? जैसे पर्वत उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 700 मीटर ऊंचा हो। ध्यान सुनिएगा, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 700 मीटर ऊंचा हो, और 700 मीटर ऊंचा होने के साथ साथ शीर्ष भाग नुकीला हो, उसे हम पर्वत में गिना जाता है। दूसरा आएंगे आपका पाट का कोई डेफिनेशन है कि जिसकी ऊंचाई 700 मीटर से ऊंचा हो, लेकिन शीर्ष भाग नुकीला ना हो, समतल, जहां पर जनसंख्या भी निवास कर सकती है, जहां पर पर्यटन भी क्षेत्र भी हो सकते हैं, जहां पर आपका कृषि भी हो सकता है, जैसे आपका जसपुर सामरी पाट, मैन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, लहसुन पाट, ये सब जो पाट क्षेत्र हैं, इनकी ऊंचाई 700 मीटर से अधिक है। जैसे मैन पाट 1152 मीटर उसकी ऊंचाई है, उसे क्या कहेंगे आपका पाट प्रदेश। तीसरा जाएगा आपका पठार जिसकी ऊंचाई 700 मीटर से कम हो और शीर्ष भाग कैसा हो आपका समतल हो, जैसे दंडकारण्य का पठार, बस्तर का पठार, इसकी ऊंचाई 700 मीटर से कम है, लेकिन जो नंदीराज पर्वत है इसकी ऊंचाई लगभग 1210 मीटर हाइट है उसकी। तो पठार इसका जाएगा आपका, पठार मतलब जिसकी ऊंचाई 700 मीटर से कम हो और शीर्ष भाग तुम्हारा समतल हो। पाट जिसकी ऊंचाई 700 मीटर से ज्यादा हो, शीर्ष भाग समतल हो, और पर्वत जिसकी ऊंचाई 700 मीटर से ज्यादा हो और शीर्ष भाग नुकीला हो। और अंतिम में ये कहेंगे मैदान उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई 250 मीटर के आसपास हो या उससे नीचा हो और शीर्ष भाग तुम्हारे आपके कैसा हो आपका समतल हो, 250 मीटर से कम को क्या कहते हैं आपका समतल भूभाग कहते हैं या उसे धरातल कहते हैं। वही क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ में पर्वत भी है, पाट भी है, पठार भी है, मैदान भी है। इन चारों को लेकर क्या बनाया गया आपका छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक आ जाएगा समझ में आपका। अब इसमें चलते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का प्राकृतिक प्रदेश और जसपुर सामरी पाट। कितने क्षेत्रफल या कितने प्रतिशत में ये प्राकृतिक विभाजन अपने आप को दर्शाते हैं। यदि अपन देखें बुंदेलखंड के पठार को तो 21,863 वर्ग किलोमीटर के साथ 21,863 वर्ग किलोमीटर के साथ या 16.16% के साथ कौन सा रहेगा आपका पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। जसपुर सामरी पाट 6,208 वर्ग किलोमीटर और 4.59% के साथ जसपुर सामरी पाट। 68,064 वर्ग किलोमीटर तथा 50.34% के साथ छत्तीसगढ़ का मैदान तथा 39,060 वर्ग किलोमीटर तथा 28.91% के साथ दंडकारण्य का प्राकृतिक प्रदेश। तो ये जो प्राकृतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान 68,064 वर्ग किलोमीटर के साथ तथा 50.34% के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा में आ जाएगा
39,060 वर्ग किलोमीटर, 39,060 वर्ग किलोमीटर या 28.91% के साथ दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश दंडकारण्य का प्राकृतिक प्रदेश। तीसरा अपन देखें तो सरगुजा या पूर्वी बुंदेलखंड का पठार 21,863 वर्ग किलोमीटर के साथ या 16.16% के साथ तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश। और अंत में लिखेंगे जसपुर शामली पार्क 6208 या 6,208 वर्ग किलोमीटर के साथ 4.59% के साथ सबसे छोटा या अंतिम प्राकृतिक प्रदेश। तो इस प्रकार देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्राकृतिक प्रदेश को उसका डिस्क्राइब करेंगे और शुरुआत करते हैं कहां से, आपका छत्तीसगढ़ के मैदान से। देखिए इसे हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप इसे अच्छे से मैप से समझ पाएंगे। तो 68,064 जो हमारा महानदी का क्षेत्र है या छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्र है, इसी मैदानी क्षेत्र को ही, इसमें 2 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन आएगा आपका कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, और इसी सरगुजा, इसी आपका देखा जाएगा तो सॉरी इसी आपको देखा जाएगा दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर को ही छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल क्यों कहा जाता है, ये मैं बताऊंगा। पहले से मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन में अपन क्या देख रहे थे, आपका महानदी का क्षेत्र, महानदी बेसिन का क्षेत्र। तो अब इसमें शुरू करते हैं, आपको इस प्रकार से इसको बांटा गया है। देखिए इसे मानचित्र मान समझने का प्रयास करते हैं। ये पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ये आपको लिखा जाएगा छत्तीसगढ़ का महानदी का क्षेत्र, महानदी बेसिन का भी क्षेत्र है। कैसे कह सकते हैं आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, कैसे, ये वाला पूरा भाग, ये पूरा भाग इसे अपन कहते हैं मैकल श्रेणी। ये कहेगा मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी के बाद ये वाला भाग ये कहलाएगा पेंड्रा लोरमी का पठार। यह नदी आ रही है आपका हसदेव। ये थोड़ा सा पड़ेगा आपको छुरी उदयपुर की पहाड़ी,
सूर्योदयपुर की पहाड़ी, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाएगा आपका चंवर ढाल, जिसे अपन कहते हैं हंसदेव मांड बेसिन। ये वाला भाग, ये कहलाएगा आपका लेलुंगा की पहाड़ी, लेलुंगा की पहाड़ी। ये वाला भाग, ये कहलाएगा रदन की पहाड़ी। क्या कहलाएगा आपका? रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी से नीचे जाएंगे तो ये निकलेगा आपका नेशनल हाईवे 53, सराईखाली रोड पे निकलेगा आपका नेशनल हाईवे 53। उसके जस्ट नीचे ये पड़ेगा आपको शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत, सराईखाली के सिंघोड़ा का क्षेत्र। नीचे आएंगे तो ये पिथौरा के आसपास पड़ेगा अपने को गौरागढ़, गौरागढ़ पर्वत, गौरागढ़। आप गरियाबंद की तरफ आए तो गरियाबंद में ये मिलेगा अपने को भातृगढ़ की पहाड़ी, भातृगढ़ की पहाड़ी। इसके बाद गरियाबंद का दक्षिणी क्षेत्र ये पड़ेगा नरियर पानी, नरियर पानी का क्षेत्र है। ये का पूरा आपका धमतरी, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। और ये पड़ेगा आपका दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ये निकल रही है महानदी, ये ऐसा निकल रहा है महानदी, रदन की पहाड़ी के नीचे से होते हुए आगे निकलेगा आपके इधर उड़ीसा की तरफ। ये अंबागढ़ चौकी से आ रही है शिवनाथ नदी, दोनों का संगम होगा आपके लिए सीवी नारायण में। और इधर से आ रही है हंसदेव नदी, थोड़ा सा आगे किसी में लीजिए आपका महानदी। तो आकृति कैसी हुई इसकी? पंखे नुमा। हम पढ़े भी हैं कि छत्तीसगढ़ के मैदानी का मध्य भाग की आकृति कैसी है आपका? पंखे नुमा। नीचे वाला भाग कहलाएगा रायपुर दुर्ग का मैदान, और ऊपर कहलाएगा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो ये है पूरे आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान जो राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैलने के साथ साथ 50.34% के साथ राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश। इसे धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन ये है। तो देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है यदि आप ये जो मैप है, इस मैप को यदि आप सैटेलाइट के माध्यम से देखें तो ऐसा दिखता है कि यह चारों ओर एक रिम लाइन की भांति, मतलब जैसे खेत होता है, खेत के चारों ओर मेड़ होते हैं और मेड़ के बीचों बीच क्या होता है? एक समतल भूभाग होता है। उस समतल भूभाग में लोग क्या करते हैं? धान का फसल उगाते हैं, खेती करते हैं। उसी तरह से इसे अपन सैटेलाइट के माध्यम से देखें तो बीच में पूरा नदियों का जाल है, और नदियों के जाल होने के साथ साथ उनके चारों तरफ एक रिम लाइन की भांति, यानी खेत में जैसे मेड़ बनते हैं उस मेड़ की भांति, या एक कटोरा, कटोरा के चारों क्या होता है? आपका बीच में आपका तलवट होता है, ऊपर उभार रहता है, कटोरा समझते हैं ना? तो कटोरा के चारों एक रिम लाइन की भांति दिखाई देता है। और आदि अनादि काल से छत्तीसगढ़ के इसी मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती है। तो हम इसे क्या कहते हैं? आपका धान का कटोरा। धान का कटोरा केवल इसीलिए नहीं कहते कि यहाँ पर सर्वाधिक धान की खेती होती है, क्योंकि इसका सदृश्य ही ऐसा है। जब सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे तो चारों ओर एक रिम लाइन की भांति इसकी आकृति दिखती है और मध्य में आदि अनादि काल से धान की खेती होती है। इसी से क्या कहा जाता है? आपका धान का कटोरा। ठीक है। अब इसी प्राकृतिक विभाजन से हम हर टॉपिक को छूने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं
छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूं 68,064 वर्ग किलोमीटर के साथ 50.34% के साथ देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश क्या जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। ये पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं ये कितने जिलों से या तो देखा जाए कितने जिलों में फैला हुआ है, कितने संभाग या कितने जिलों में फैला हुआ है। तो दूसरा क्या जाएगा आपका जिला, दूसरा क्या जाएगा जिला। तो ध्यान से देखें, मेरे को ध्यान से देखें, पूरा का पूरा दुर्ग संभाग कवर कर रहा है। नीचे राजनांदगांव, ऊपर कमरघा, इधर बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, तो पूरा दुर्ग जिला आ जाएगा। रायपुर के पूरे पांचों के पांचों जिले आ रहे हैं, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, रायपुर, पूरे के पूरे आपको पांचों जिले आ रहे हैं। बिलासपुर देखेंगे तो बिलासपुर का नवीनतम जिला जो 10 फरवरी 2020 को बना, पिंडरा लोरमी। उसके बाद अपन देखेंगे बिलासपुर, इधर मुंगेली, इधर जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़। ये भी समस्त जिले किसमें आ रहे हैं आपका महानदी के क्षेत्र में या छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। कैसे? 5, 5 और 6 कुल 16 जिले शामिल हैं। कुल 16 जिला से क्या बना है आपका छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन, यही कैसे छत्तीसगढ़ का मैदान। इसमें लेकिन ये राजनांदगांव का ये जो भाग है मोहेला मानपुर, इस मोहेला मानपुर को शामिल नहीं किया गया है। और ये कांकेर का ये जो भाग है इसे अपन बोलते हैं भानु प्रतापपुर, इसको शामिल किया गया है। तो आपको बोलना कैसा है, लिखना कैसा है? ये बोलना है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग को संपूर्ण शामिल कर, लेकिन दुर्ग संभाग के मोहेला मानपुर को छोड़कर और बस्तर संभाग के कांकेर के भानु प्रतापपुर तहसील को लेकर छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन का क्षेत्र को शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहेला मानपुर से एक नदी निकलती है कोटरी नदी, और ये नदी जाके मिलेगी आपका इंद्रावती में। तो यह मुख्यतः दंडकारण्य के प्राकृतिक प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा। और कांकेर के भानु प्रतापपुर से निकलती है आपका तांगुला नदी और ये मिलेगी आपका शिवनाथ नदी में। इसलिए कांकेर का भानु प्रतापपुर तहसील मुख्यतः छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो अब क्या लिखेंगे इसमें? ये लिखेंगे कि 16 जिला शामिल है, लेकिन 16 जिला में राजनांदगांव जिला के मोहेला मानपुर को शामिल नहीं किया जाता, जबकि कांकेर जिले के भानु प्रताप तहसील को इसमें शामिल किया जाता है। और इस प्रकार 16 जिला से क्या बना हुआ है आपका छत्तीसगढ़ का महानदी क्षेत्र या छत्तीसगढ़ का मैदान। तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये जिला हो गया। आगे हम देखते हैं, अब इसमें अपन देखेंगे भूगर्भिक बनावट। इस महानदी क्षेत्र का या इस मैदानी क्षेत्र का भूगर्भिक बनावट कैसा हो? साथियों, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद जो चट्टान मिला वो था आपका आर्कियन चट्टान। आर्कियन मतलब लावा से निर्मित चट्टान। जो चट्टान लावा से निर्मित हुआ है या लावा के ठंडा होने के बाद वो चट्टान का रूप लिया है, वो चट्टान था आपका आर्कियन चट्टान। तो आप ये कह सकते हो कि पूरे विश्व में या पूरे देश में चट्टानें कैसी थी? आपको शुरुआत में आपका आर्कियन चट्टान था। वही आर्कियन चट्टान अलग अलग स्थलाकृतियों में आधार पर वो क्या हो गया आपका धीरे धीरे क्या हो गया आपका परिवर्तित होते गए। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में भी शुरुआत में आर्कियन चट्टान होंगे, लेकिन बीच के मैदानी क्षेत्रों में पूरा नदियों का जाल बिछा हुआ है। इधर महानदी नदी, इधर शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, अरपा नदी, लीलागढ़ नदी, जोग नदी, सोनभद्र नदी, पैरी नदी, ये सभी नदियों का जाल बिछा हुआ है। और यह नदी में किसी प्रकार की जलप्रपात निर्माण नहीं किया गया है। यह नदी मुख्यतः कृषि उपयोगी नदी है। इस नदी का मुख्य उपयोग हम क्या कर रहे हैं? परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। मतलब
यहाँ की जो नदी का जो पानी है हम उसको स्थायी रूप से डैम का निर्माण करवा दिया गया। डैम है, एनीकट है, बैराज है, समुद्रा बैराज, चिचपोल बैराज, साराडी बैराज, एनीकट है, जोग रोवर एनीकट, हसदेव भांगो जलाशय, पंडित रविशंकर जलाशय, मतलब हम जलाशय बनाकर पानी को रोक दिया गया है। और पानी के नीचे क्या चट्टान है आपका? आर्चियन चट्टान। तो लगातार पानी के संपर्क में आते आते वो आर्चियन चट्टान धीरे धीरे परिवर्तित होते गए। उसी को हम कहते हैं कायंत्रित चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक। इसका नाम क्या आपका? कडप्पा। क्या होगा आपका? कडप्पा। तो यहां पर जो चट्टाने हैं वो चट्टान का नाम क्या पड़ेगा आपको? कडप्पा चट्टान। और जहां कडप्पा मतलब सबसे मुलायम चट्टान, और इसीलिए चूंकि ये सबसे मुलायम चट्टान है, आर्चियन चट्टान का ही सबसे अंतिम रूप है, क्योंकि पानी के संपर्क में आते आते ये पूरी तरीके से क्या हो गया आपका? कायंत्रित हो गया। और जहां पर कडप्पा चट्टान मिलेगा, अति मुलायम चट्टान मिलेगा, वहां पर दो प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। एक होगा आपका चूना और दूसरा होगा डोलोमाइट। चूना और डोलोमाइट। तो छत्तीसगढ़ के मैदान का भूगर्भिक बनावट में क्या जाएगा? आपका कडप्पा चट्टान। और कडप्पा चट्टान है तो इसी सब को रिलेट करना है। क्या खनिज मिलेगा वहां पर? आपका चूना और क्या मिलेगा अपने को? आपका डोलोमाइट। उसी प्रकार ऊपर गोंडवाना पाया जाएगा, नीचे में धारवाड़ पाया जाएगा, उधर आपको दक्कन ट्रेप पाया जाएगा। उनकी अलग अलग स्थलाकृतियां हैं, उसको हम जब पढ़ेंगे इसका प्राकृतिक विभाजन मैं उसका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? आपका क्षेत्रफल 68,064 एरिया फैला हुआ है, 50.34% है। जिले में क्या लिखे अपन? 16 जिला है। ये 16 जिला में मोहिला मानपुर को छोड़ना है, राजनांदगांव जिला के मोहिला मानपुर को छोड़ना है, कांकेर के भानुप्रतापपुर तहसील को शामिल करना है। भूगर्भिक बनावट कैसा होगा? तो कडप्पा चट्टान पाई जाएंगी। कडप्पा चट्टान होगा तो क्या मिलेगा आपका? चूना और क्या मिलेगा आपका? डोलोमाइट। तो ये चट्टान हमने किसको बता दिया? आपका खनिज को। अब हम इसमें देखते हैं आपका प्रवाह तंत्र। तो देखिए प्रवाह तंत्र, इस प्रवाह तंत्र का ढाल किधर है, स्लोप किधर है, फिर अपन देखेंगे आपका ढाल। ठीक है, प्रवाह तंत्र, ढाल। इस ढाल के बाद अपन देखेंगे कि इस महानदी के क्षेत्र में जलप्रपात का निर्माण हो रहा है कि परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है। तो एक आएगा आपका परियोजना और फिर आएंगे आपका जलप्रपात, परियोजना और जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद इसको अपन देखेंगे फसल, इसको अपन देखेंगे आपका फसल। फसल का फिर अपन देखेंगे इसमें आपका मिट्टी। प्रवाह तंत्र, ढाल, परियोजनाएं, फसल और मिट्टी। देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान है, मुख्य नदी महानदी है, तो क्या जाएगा आपका? ये महानदी प्रवाह तंत्र। और महानदी में ही समस्त नदियां आके मिल रही हैं, इसलिए महानदी अनुवर्ती नदी है। अनुवर्ती, आप इसका ढाल देखेंगे तो ढाल देखो पहले जा रहा है उत्तर की ओर, फिर किधर निकल रहा है आपका? पूर्व की ओर। तो अंतिम क्या है आपका? पूर्व की ओर। तो स्लोप कैसा होगा आपका? पूर्व की ओर। स्लोप क्या होगा आपका? पूर्व की ओर। स्लोप पूर्व की ओर है, पहले निकल रहा है उत्तर की ओर, फिर निकल रहा है आपका पूर्व की ओर। तो ढाल क्या होगा आपका? पूर्व की ओर। प्रवाह तंत्र किसमें आ जाएगा आपका? महानदी प्रवाह तंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस प्रवाह तंत्र में सर्वाधिक परियोजनाएं हैं या जलप्रपात हैं। इसी से आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ में यह पर सर्वाधिक खेती क्यों होती है। देखिए ऊपर खोंगरी खोखसरा से निकल रही अरपा, अंबागढ़ चौकी के कोटकुल ग्राम के पाना बरस की पहाड़ी से निकल रही है शिवनाथ, सिहावा पर्वत के सिंगरी ऋषि के कमंडल से निकल रहा है आपका महानदी। ये मुख्य मुख्य नदियां हैं। इधर से आ रही है आपका हसदेव, देवगढ़ की पहाड़ी के नीचे निकल रही है आपका हसदेव नदी। ये नदियां किसी पठारी या पर्वत क्षेत्र से निकल रही हैं, लेकिन इनका ढाल किधर है आपका? मैदानी क्षेत्र की ओर। और जब इनका ढाल मैदानी क्षेत्र की ओर आता है तो इनकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर या 250 मीटर के आसपास है। अतः ये कह सकते हैं कि धरातल कैसा है आपका? समतल।
जहां भी धरातल समतल होता है वहां पर कभी भी जलप्रपात या रैपिड्स का निर्माण नहीं होता। चूंकि हमारा दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर क्षेत्र 250 मीटर के आसपास का क्षेत्र है, ऊंचाई के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पूरा समतल भूभाग है। और जब ये नदियां, चाहे अरपा हो, चाहे शिवनाथ हो, चाहे महानदी हो, चाहे हल्दे हो, चाहे पैरी हो, चाहे सिंधु हो, चाहे मानी नदी हो, इन क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो ये भी क्या होती है, आपके समतल भूभाग की तरह क्या होती है, आपका बहती है। इसलिए इन नदियों में जलप्रपात नहीं, परियोजनाओं का निर्माण किया गया। जैसे अब महानदी में देखेंगे तो पंडित रविशंकर जलाशय, यदि अपन देखेंगे शिवनाथ नदी में तो मोंगरा बैराज, यदि अपन देखेंगे अरपा नदी में तो अरपा भैंसाझर परियोजना, यदि हम देखेंगे हसदेव नदी में तो हसदेव गांगो जलाशय, यदि हम देखेंगे हम लात नदी में तो लात परियोजना, पैरी में पैरी परियोजना, सोनधुर में पैरी में सिकासार परियोजना, सोनधुर में सोनधुर परियोजना। तो इस प्रकार इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इसलिए परियोजनाओं का निर्माण किए जाने के कारण इन्हीं समस्त क्षेत्रों में क्या होगी, आपका खेती होगी। और फसल क्या होगा, फसल होगा आपका धान, क्योंकि यहाँ पर धान के लिए उनकी जड़ों में पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और चूंकि यहाँ पर वर्षा के साथ साथ परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है, वर्षा तो होती है, हमने पढ़ा हुआ कि 67 डेज का वर्षा होती है कहाँ पर, आपका छत्तीसगढ़ में, उसमें और भी कमी आ रही है धीरे धीरे। लेकिन चूंकि यहाँ पर परियोजनाएं सही ढंग से विकसित होने के कारण यहाँ पर क्या फसल होगा, आपका धान का फसल होगा। और धान फसल इसलिए होता है क्योंकि लगभग 57%, यदि भारत में यदि 100% सिंचाई हो रही है, सॉरी छत्तीसगढ़ में यदि 100% सिंचाई हो रही है तो 100% में 57% सिंचाई केवल नहरों के माध्यम से कहाँ हो रही है, आपका इसी छत्तीसगढ़ के मैदान में। मतलब 50% अधिक सिंचाई केवल कहाँ होती है, आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में। इसलिए यहाँ पर फसल कैसा होगा, आपका धान। तो फसल में धान होगा, सिंचाई कितना हो रही है, आपका लगभग 57% सिंचाई नहरों के माध्यम से कहाँ पर हो रही है, छत्तीसगढ़ के मैदान में। परियोजनाएं नहीं, यहाँ पर क्या बनेगी, आपका परियोजनाएं बनेंगी। जलप्रपात बहुत कम है, ये ना के बराबर है, क्योंकि भूभाग कैसा है, आपका समतल है। फसल क्या होगा, आपका धान। और लास्ट में अपन देखते हैं आपका मिट्टी, आप देखते हैं आपका मिट्टी। देखिए मैंने बताया था आपको चट्टान क्या, आपका आर्कियन चट्टान। यदि चट्टान आर्कियन चट्टान है जो लावा से निर्मित है, और लावा से निर्मित जो चट्टाने हैं मतलब उसमें आयरन की मात्रा है, और यदि वो चट्टान धीरे धीरे ठंडे होते गए और मिट्टी में परिवर्तित हो गए तो मिट्टी कैसी होगी, आपका ब्लैक सॉइल होगी, काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी मतलब आयरन की मात्रा ज्यादा। तो समझ लीजिए कि यहां पर भी काली मिट्टी थी, लेकिन काली मिट्टी फिर से वही आएगा, स्थलाकृतियां। काली मिट्टी थी, लेकिन लगातार इस परियोजनाओं या इस नदियों के जाल के संपर्क में आने के कारण फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कारण वो क्या हो गया, आपका रेड येलो सॉइल में कन्वर्ट हो गया। तो काली मिट्टी का लाल पीली मिट्टी में परिवर्तित होना, भाई जैसे अब लोहा है, लोहा को पानी में छोड़ दीजिए, वो गेरुआ रंग का हो जाता है। तो वैसे ही जब आपको यहाँ पर काली मिट्टी थी, काली मिट्टी लगातार पानी के संपर्क में आई तो किसमें परिवर्तित हो गई, आपका लाल पीली मिट्टी में। तो लाल पीली मिट्टी में परिवर्तित होना, और लाल पीली मिट्टी में परिवर्तित होने के साथ साथ उसका एसिडिक नेचर का हो जाना, उसकी अम्लीय प्रकृति का हो जाना, धान की उत्पादकता को क्या कर देता है, आपका बढ़ा देता है। काली मिट्टी में भी खेती हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी क्योंकि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए लाल पीली मिट्टी में अपन क्या करते हैं, आपका धान का फसल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, आपका रेड येलो सॉइल पड़ेगा, कहाँ पर, आपका मिट्टी। तो मिट्टी होगा लाल पीली मिट्टी, फसल होगा धान। 57% भूभाग पर अपन सिंचाई कर रहे हैं, आपका नहरों से, छत्तीसगढ़ के मैदान में। परियोजनाएं मिलेंगी, जलप्रपात नहीं। ढाल कैसा होगा, पूर्व की ओर। प्रवाह तंत्र, महानदी प्रवाह तंत्र। खनिज में चूना डोलोमाइट, चूंकि चट्टान का आपका कडप्पा 16 जीरा शामिल है, इसमें मोहिला मानपुर को नहीं लेना है, कांकेर के भानु प्रतापपुर तहसील को लेना है, और 68,064 इसका क्या आपका क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कुछ गतिविधियां, कैसे देखते हैं।
शिक्षा, शिक्षा के बाद परिवहन, परिवहन के बाद संचार, संचार के बाद उद्योग, उद्योग के बाद मानव वसाहत, मानव वसाहत, जनजाति। आप इसी एक टॉपिक को लेकर आप छत्तीसगढ़ के समस्त टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन शिक्षा, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग। यदि अपन शिक्षा की बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में शिक्षा को सर्वाधिक मिलेगा। दुर्ग जिला 80%, धमतरी जिला 79%, राजनांदगांव जिला 78%, रायपुर जिला 78.9%। तो ये जो चारों के चारों जिले बताए, इसका भाग है आपका छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का। भाई शिक्षा, रायपुर एक ऐसा कैपिटल है, एक ऐसी राजधानी है पूरे देश में जहां पर 5 शिक्षण संस्थान एक साथ कार्यरत है। IIM, IIIT, IIT, एम्स और फिर IIIT हो गया, IIT हो गया, एम्स हो गया, IIM हो गया, NIT हो गया। तो ये 5 शिक्षण संस्थान कुल कहाँ मिलेंगे आपको? रायपुर में, रायपुर की राजधानी में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये क्या मिलेगा आपको? अग्रणी। तो महानदी बेसिन का क्षेत्र या छत्तीसगढ़ का मैदान शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या है आपका? आगे है। दूसरा अपन देखते हैं परिवहन। परिवहन देखेंगे तो परिवहन में देखा जाएगा तो यदि आप नागपुर से निकलेंगे सरायपाली की तरफ तो पड़ेगा नेशनल हाईवे 53, ये पड़ेगा नागपुर निकलेगा आपको सरायपाली की क्या पड़ेगा? 53, ये बताया मैं आपको। यदि कवर्धा से भी अपन आएंगे सुकमा की तरफ जाएंगे तो पड़ेगा नेशनल हाईवे 30। रायपुर से बिलासपुर की तरफ जाएंगे तो पड़ेगा 30, बिलासपुर से जाएंगे सरगुजा की तरफ तो पड़ेगा 130, महासमुंद से जाएंगे आप उड़ीसा की तरफ तो पड़ेगा आपको 353, सरायपाली से जाएंगे आप सारंगढ़ की तरफ तो पड़ेगा 153। तो यहाँ पर नदियों की जाल के साथ साथ सड़कों का जाल भी बिछा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि परिवहन में भी क्या पड़ेगा आपका ये क्षेत्र हमेशा अग्रणी। चाहे रेल परिवहन हो, रेल परिवहन भी है, रेल परिवहन कहें, वायु परिवहन कहें, सड़क परिवहन कहें, तीनों परिवहन में ये हमेशा क्या मिलेगा आपको? अग्रणी मिलेगा। संचार, तो संचार में आप ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मित्र 1915 में क्या आपका छत्तीसगढ़ मित्र की स्थापना शुरुआत, रायपुर में 1936 में आपका आकाशवाणी की शुरुआत, 1970 में आपका दूरदर्शन की शुरुआत। तो परिवहन, संचार, इस सब क्षेत्र में क्या पड़ेगा आपको? छत्तीसगढ़ का मैदान अग्रणी पड़ेगा। उद्योग, यहां पर समस्त प्रकार के उद्योग पाए जाएंगे। 1965 का पहला सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ का जामुल ACC सीमेंट, 1987 का ACCL, 1965 का बाल्को, आपका 2001-2002 में NTPC सीपत आपका देखा जाएगा बिलासपुर, 2013 में NTPC लारा, 1978 में NTPC कोरबा, 1966 में आपको देखा जाएगा तो रेलवे वैगन शॉप रायपुर। तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग हो, शक्कर कारखाना हो, कृषि उद्योग हो, राइस मिल हो, मैदा मिल हो, चावल, अब हर प्रकार के उद्योग कहाँ मिलेंगे आपको? इसी छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में। इसलिए उद्योग में भी क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर आपका अग्रणी उद्योग में क्या? जहां पर शिक्षा है, जहां पर परिवहन है, जहां पर संचार है, जहां पर उद्योग है, हर कोई व्यक्ति कहां पर रहना चाहता है आपका? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में। आप देख भी रहे हैं। इसलिए मानव बसाहट 2,55,45,98 में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक आबादी कहां निवास करती है? इन तीनों संभाग, रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में और बिलासपुर संभाग में। तो जनसंख्या भी क्या मिलेगा आपको? सर्वाधिक, लगभग 21 लाख की जनसंख्या रायपुर की। तो इसलिए यहां पर जनसंख्या भी क्या होगा आपका? सर्वाधिक। जनसंख्या अगर अपन देखते हैं आपको जनजाति, तो जनजाति देखेंगे तो ये जनजाति बहुल क्षेत्र बहुत कम है। दंडकारण्य और सरगुजा की तुलना में
यहाँ पर जनजाति आपको बहुत ही कम मिलेगा। थोड़ा बहुत मैकल से ही बैगा गलिया, यहाँ चले जाएंगे तो आपको पिंडर में क्या मिलेगा, आपको बैगा के साथ साथ आपको भैना मिलेगा। भैना मतलब संकर जनजाति। रायपुर तरफ जाएंगे तो रायपुर तरफ मिलेगा आपको मुख्यतः क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा बिजवार और प्रधान जनजाति। महासमुंद तरफ मिलेगा आपको सौरा, सांप पकड़ने वाली जनजाति। कमार जनजाति जो बांस से बर्तन बनाते हैं, ये कहाँ मिलेगा अपने को, आपका गरियाबंद तरफ। नीचे आएंगे तो पड़ेगा आपको हल्का पेड़। तो जनजाति तो है परंतु सीमित मात्रा में है। सरगुजा और बस्तर की तुलना पे यहाँ पर उतनी मात्रा में जनजाति नहीं पाई जाएगी, लेकिन जनजाति कुछ मात्रा में है। और अंतिम अपन देखेंगे तो अपन देखते हैं संसदीय क्षेत्र। लास्ट में अपन देखेंगे संसदीय क्षेत्र। इस संसदीय क्षेत्र से आप ये बता सकते हैं कि जैसे वर्तमान में 11 लोकसभा सीट है, इस 11 लोकसभा सीट में 8 सीट केवल कहां मिलेंगे आपको, छत्तीसगढ़ के मैदान में। कांकेर और बस्तर और सरगुजा को छोड़ दिया गया तो पूरे के 8 लोकसभा सीट आपको कहां मिलेंगे, आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता। तो हम किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को लेकर छत्तीसगढ़ के समस्त विषय को अपन छत्तीसगढ़ के समस्त सब्जेक्ट को अपन कवर कर सकते हैं। टॉपिक को शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, संचार, उद्योग क्षेत्र। तो इन्हीं सभी कारणों से छत्तीसगढ़ के मैदान को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि जो कलचुरी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना प्रशासन किया था, वो छत्तीसगढ़ ये रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग में ही मिलेंगे। कभी भी उन्होंने सरगुजा और दंडकारण्य में अपना क्षेत्र आधिपत्य नहीं किया, हमेशा उन्होंने कहां प्रशासन किया। इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और वास्तव में छत्तीसगढ़ यही है, इसे अपन छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैदान की कुछ डेफिनेशन, जिसमें आपको बताया कि किस प्रकार से इसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर एक चीज को, मैकल श्रेणी, पिंडरा लोरमी का पठार, चंवर ढार, बेलुंगा की पहाड़ी, कदम की पहाड़ी, ये जो आप मेघ देखे हैं इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। मैकल श्रेणी अपने आप में 100 शब्दों का क्वेश्चन है, 100 शब्द भी पूछ सकता है, 60 शब्द भी पूछ सकता है। पिंडरा लोरमी का पठार अपने आप में 30 शब्द का क्वेश्चन है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ के मैदान के ये जो हम जो डायग्राम बनाए इसको अपन में क्या करूंगा, आपको डिटेल करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।